एक समय की बात है। जंगल के बीचों बीच एक घर में एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ रहता था। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके पिता बहुत गरीब थे। रोजाना घर से दूर एक गांव में जाकर उसके पिता मजदूरी करते और देर शाम को घर लौटते। उसके पिता सुबह भोजन बनाकर बच्चे के लिए भोजन रखकर जाते, लेकिन वह बच्चा अपने हिस्से का आधा भोजन बचाकर उस भोजन को नदी पर ले जाता और मछलियों के लिए भोजन नदी में डालता। वह बच्चा यह काम रोज करता। मछलियां भी रोज अब उसका इंतजार करती। रोज अपने हिस्से का भोजन बचाकर नदी में डालते हुए 2-3 साल गुजर गए। भोजन कम खाने की वजह से वह लड़का अत्यधिक दुर्बल और कमजोर सा हो गया था। हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर कुछ दिन और ऐसा ही करता रहा तो बीमारी से या कमजोरी से उसकी जान भी जा सकती थी। उसके पिता को चिंता होने लगी कि उसके लड़के की ऐसी हालत क्यों होती जा रही थी। जल्द ही बच्चे के लिए दवाई का इंतजाम करना होगा। पर बच्चा अपना नियम नहीं तोड़ता है। यह सब देखकर माता पार्वती और महादेव को इस बच्चे पर दया आने लगी। उन्होंने सोचा, इस बालक की नीयत साफ है। इसके अंदर दूसरे जीवों के प्रति दया भाव है। यह अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना कर्म किए जा रहा है। फिर अगले दिन महादेव ने सोचा, इसकी एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। महादेव ने एक छोटी मछली का रूप बनाया और नदी में मछलियों के साथ घूमने लगे। कुछ देर में वह बालक आया और मछलियों को भोजन डाला। भोजन डालते ही मछली बने हुए महादेव ने एक बार में ही सारा भोजन खा गए। वह बालक आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, सिर्फ एक मछली ने ही अकेले सब भोजन खा गई है। बाकी मछलियां तो भूखी ही रह गई। अब क्या करूं? वह वापस घर आया और घर में देखा तो उसके हिस्से का आधा भोजन रखा हुआ था। फिर उसने अपने आधे हिस्से का भोजन भी उठाकर नदी पर ले आया। खुद भूखे रहकर वह भोजन भी उसने मछलियों को डाल दिया। भोजन डालते ही उस एक मछली ने झट से पूरा भोजन खा लिया। बाकी मछलियों को फिर से कुछ नहीं मिला। उस बालक ने देखा कि बाकी मछलियां अब भी भूखी रह गई, तो उसे बहुत बुरा लगा। वह फिर घर आया और घर में यहां वहां खाने की चीजें ढूंढने लगा। जितना भोजन था वह तो सब नदी में डाल चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कुछ देर घर में ढूंढने पर उसे एक बोरी दिखी। उस बोरी में एक सप्ताह के लिए रखा हुआ अनाज था, बस। इसके अलावा घर में कुछ नहीं था। कुछ सोचकर वह अनाज की बोरी को लेकर नदी पर आया और एक एक मुट्ठी अनाज नदी डालने लगा। ऐसे करते करते उसने पूरी बोरी नदी में डाल दी, पर एक भी दाना बाकी मछलियों को नहीं मिला। सब उसी एक मछली ने खा लिया। उस बालक को यह लगने लगा कि शायद ये मछली कई दिनों से भूखी है। पहले तो इस मछली को इस नदी में कभी नहीं देखा। हो सकता है ये कहीं दूसरी जगह से आई हो और शायद ये अभी भी भूखी हो। उसने बोरी में देखा। बोरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी और बाकी मछलियों को तो एक दाना भी नहीं मिल पाया था। अब उस बालक ने सोचा, अब मेरे पास घर में कुछ नहीं बचा। अब और क्या डालूंगा जिससे मछलियां भूखी न रहे। और फिर वह रोने लगा। फिर उसने सोचा, मैं खुद को नदी में डाल सकता हूँ। शायद मुझे खाकर मछलियों का पेट भर जाए। इतना सोचकर वह नदी में कूद गया। उसके नदी में कूदते ही महादेव प्रकट हुए और उस बालक को नदी में से निकालकर बाहर लाए। माता पार्वती भी प्रकट हुई। उस बालक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कौन हैं। उसने आश्चर्य से उनसे पूछा, आप कौन हैं? महादेव ने कहा, मैं महादेव हूं और यह मेरी पत्नी पार्वती है। बालक को याद आया, उसके पिताजी भगवान महादेव और माता पार्वती की कुछ कथाएं सुनाते रहते थे। उसने झट से पूछा, क्या आप भगवान हैं? महादेव ने कहा, हाँ, हम भगवान हैं। ये पूरी सृष्टि हमारे ही अधीन है। इस जगत के हर प्राणी के हम ही माता पिता स्वरूप हैं। फिर महादेव ने कहा कि हम तुम्हारे जीव मात्र के लिए दया भाव और परोपकारी होने के स्वभाव से अति प्रसन्न हैं। मांगो, वरदान स्वरूप कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उस बालक ने सोचा, फिर कहा है, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस नदी की मछलियों को भोजन खिला दो। मेरे पास अब इन मछलियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। महादेव और माता पार्वती बालक के इस दया भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ही मछली के रूप में तुम्हारा सारा भोजन और अनाज खाया है।
मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम उन मछलियों के लिए अंत तक क्या करते हो। भूखी मछलियों के लिए तुम कई वर्षों से अपने हिस्से का आधा भोजन खिलाते आए हो, और आज तो तुमने अपने लिए भी कुछ न बचाया। घर का सारा अनाज भी खिला चुके। कुछ भी न होने की स्थिति में तुमने अपने शरीर तक को भोजन स्वरूप मछलियों भेंट कर दिया। यह बात तुम्हारे अंदर के दूसरे जीव के प्रति दया भाव को दर्शाता है। हम तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम और दया भाव से बहुत प्रसन्न हैं। फिर माता पार्वती ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारे घर में कभी भी अनाज का अभाव नहीं होगा। हमेशा अनाज का भंडार भरा रहेगा। तुम कितने भी जीव मात्र को भोजन कराओगे तो भी अनाज भंडार कभी खाली नहीं होगा। मुझे माता अन्नपूर्णा के नाम से भी पूजा जाता है। मेरा आशीर्वाद है कि अब से कभी भी तुम्हें अनाज की कभी कमी नहीं होगी। फिर महादेव ने एक मुट्ठी अनाज उस बालक के हाथ में दिया और कहा, जाओ, इसे नदी में डालो। सब मछलियां इस एक मुट्ठी अनाज से उनकी सबकी भूख शांत हो जाएगी। और यही हुआ। उस बालक ने अनाज डाला और सभी मछलियां उतना अनाज ही खाकर चली गई। फिर महादेव ने उस कमजोर और बीमार बालक को तुरंत स्वस्थ और सुंदर बना दिया। और महादेव ने उस बालक के टूटे हुए घर को एक महल के रूप में परिवर्तन कर दिया। महादेव और माता पार्वती ने कहा, अब से तुम इस जंगल के हर जीव के रक्षक हो, उनके पालक हो। कभी भी कोई आवश्यकता लगे तो मुझे याद करना। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। इतना कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक घर गया और शाम को उसके पिता का इंतजार करने लगा। पिता के घर आते ही उस बालक ने पूरी घटना विस्तार से बताई। माता पार्वती और महादेव ने कैसे उसे वरदान देकर गए, सब कुछ बता दिया। उसके पिता को अपने बालक पर गर्व महसूस हुआ और पिता ने भी तय किया कि महादेव की आज्ञानुसार अब जंगल के हर जीव की रक्षा के लिए वह भी अपने बालक के साथ साथ वह भी मदद करेंगे। दोस्तों, आप भी महादेव माता पार्वती के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।